हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आपका टेट का पेपर था। आई होप वो अच्छा हुआ होगा। तो आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्याजेट इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबलरी। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसका है ऑप्शन नंबर ए, 6 स्टेजेस। कोहल्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। ये है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीएनफोर्समेंट। तो ये है पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी में तो रीएनफोर्समेंट मिल रही थी, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में भी मिल रही थी, बट पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में नहीं मिल रही है रीएनफोर्समेंट। उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स डायरेक्ट मिलता है। एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये है स्पेशल इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में था ना स्पेशल इंटेलिजेंस, तो वो आर्किटेक्ट से रिलेटेड है स्पेशल इंटेलिजेंस। हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये थे थॉर्नडाइक ने दी। मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने, बट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक। हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने, ऑप्शन नंबर ए। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने, ऑप्शन नंबर ए। अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। यह है फिक्स्ड रेशियो रीएनफोर्समेंट। Who concluded that language and social cultural environment play a vital role in cognitive development। तो ये बोला है वाइगोट्स्काय ने, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statements is true about human development? Human development is a natural process. Human development is possible without growth. Human development is completed by maturity. Human development is quantitative। तो ये है human development is natural process। Which of the following is not a factor influencing learning। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। बाकी सब तो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे लर्निंग को। सोशल इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी, प्रोविजन ऑफ फीडबैक भी, एस्पिरेशन लेवल ऑफ लर्नर भी। When the conscious mind of a person is focused on some object activity, it is called। जब फोकस करें किसी चीज़ पे उसको बोलेंगे अटेंशन। Unusual repetitive behavior and tendency to engage in a restricted range of activities are symptom of। ये ऑप्शन नंबर ए, autism। If a child misbehaves in class time and again, the teacher should ignore him, punish him, criticize him या counsel him। तो counsel him। Which of the following is not a cause of child delinquency। तो चाइल्ड डेलिक्वेंसी होती है कि जब चाइल्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से चाइल्ड डेलिक्वेंसी नहीं होगी? वो है ए, बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली, एक्सटर्नल ओनली, मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग। तो बच्चा सी, मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, ऑप्शन नंबर सी। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल व्हेन। जब टास्क सिमिलर होती हैं तब पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों में भी हमें हेल्प मिलती है। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट विल
तो ये प्रमोट लर्निंग, अगर उसको रिजल्ट बताएंगे कि ये आउटकम निकलेगी तो वो ज़्यादा लर्न करेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड, तो ये है एक्सपेरिमेंटल मैथड। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, तो ऑप्शन नंबर ए मेमोरी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इज, तो ये मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट आर 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज IQ विल बी, तो IQ का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो 8/8 इंटू 100 क्या आएगा, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 100, और 100 होता है एवरेज, तो ऑप्शन नंबर बी ऑफ एवरेज लेवल। Which of the following is not a function of education psychology? To provide knowledge on child development, to assist in curriculum development, to analyze the relationship of a person with other members of his society, to identify suitable methods of teaching. तो सी को छोड़ के बाकी सब हैं, ऑप्शन नंबर सी। In some cases, children show less mental ability as compared to parents and vice versa. This rule of heredity is known as law of resemblance, law of variation, law of Mendel, law of regression. Option number D, law of regression. A motivated behavior is directed towards, तो ये directed towards the goal. Option number B. According to Sigmund Freud, which of the following is not the level of mind? Conscious, unconscious, pre-conscious या superconscious? तो फ्रूड ने सुपर कॉन्शियस की बात नहीं की, तो ऑप्शन नंबर डी। डिस्ग्राफिया इज अ, तो डिस्ग्राफिया होती है राइटिंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल डिसेबिलिटीज? ऑप्शन नंबर ए, L.L. थर्स्टोन। तो ये थी साइकोलॉजी मॉडरेट लेवल की ही थी, और अब है केमिस्ट्री। विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? तो आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं रेयन को। द प्लास्टिक डैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ इज, तो ये मेलामाइन, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following reacts with cold water vigorously? वो है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following non-metal reacts and catches fire on exposure to air? तो सोडियम भी कैच करता है, फॉस्फोरस भी, बट नॉन मेटल है फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। Which metal produces hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution? तो ये ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। Naphthalene balls are obtained from coal tar and are used as mosquito repellent, honeybee repellent, moth repellent या snake repellent? तो ऑप्शन नंबर सी, moth repellent। Which one of the following has the highest calorific value? तो ये है LPG, ऑप्शन नंबर सी। Which part of the flame is used by goldsmith for melting gold and silver? तो जो कैंडल होती है उसका आउटर फ्लेम में सबसे ज़्यादा हीट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, आउटर जोन। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं लीचन प्लांट से, ऑप्शन नंबर बी। एसिड इन स्पिनचेस, तो एसिटिक एसिड तो खट्टी चीज़ों में होता है, फॉर्मिक एसिड होता है एंड्स वगैरह में जो डंग वगैरह मारते हैं उसमें, और लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में। तो बचा क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है ऑर्गेनिक चीज़ों में, ऑप्शन नंबर सी। इफ चाइना रोज इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर, विच कलर इट विल गिव विद बेसिक सॉल्यूशन? तो ये देगा ग्रीन कलर, ऑप्शन नंबर बी। What is the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution? तो
तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 4 और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का निकालेंगे तो आएगा 40। तो 4 वन ज़ा 4 10 ज़ा 40, 1/10। 1/10 कितना हुआ, 0.1 मोल्स। मोल्स आ गए 0.1 मोल्स। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम दिए 250 ml, पर लीटर में होगी 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट, आएगा 1/25 इंटू ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा 10। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10/25 आएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.25, 5 से 100 होते 0.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 0.5 मोलर। How many electrons in an atom may have the quantum number n is equal to 3, l is equal to 0? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 2। IUPAC nomenclature of element with electronic configuration this, ये है ऑप्शन नंबर डी अनिल ट्रियम। During the denaturation of proteins which of the following structure remains intact? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज इज फाउंड इन, तो ये ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। Some drugs bind to a site other than the active site of an enzyme. This site is known as, ऑप्शन नंबर बी एलोस्टेरिक साइट। केमिस्ट्री थोड़ी टफ आई हुई है, ये JEE लेवल के क्वेश्चन भी इन्होंने डाल दिए हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2? तो ये यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू, यह है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड? तो यह है रेंटिडाइन, ऑप्शन नंबर ए। कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स, तो ये देता है नाइलॉन 6। इसका मोनोमर है ये कैप्रोलैक्टम, पॉलीमर से क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम ऑफ HCF2। तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। मैंने आपको बोला था रिएक्शन सारे पढ़ लेना, ये मेन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट? तो ये यूज होता है जिप्सम, ऑप्शन नंबर ए। A first order reaction has rate constant 1.15 into 10⁻³ per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? तो इसका आंसर है 444 seconds. Considering the elements boron, aluminium, magnesium and potassium, the correct order of their metallic character is, तो इसका करेक्ट ऑर्डर है ऑप्शन नंबर डी। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर है ऑप्शन नंबर बी। On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? इसका ऑप्शन नंबर ए 2.018 लीटर। Reaction A plus B gives rise to C plus D plus Q is found to have positive entropy change. The reaction will be, तो possible at any temperature, option number D.
विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये तो है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लेवल की आई हुई है। आप देखते हैं फिजिक्स। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट लो करंट इनटू हाई वोल्टेज एट हाई करंट, या हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, हाई वोल्टेज एट हाई करंट इंटू लो वोल्टेज एट लो करंट, या लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो या तो ऑप्शन नंबर ए या तो डी होगी। अब वोल्टेज हाई हो रही है तो करंट तो डाउन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहनी है, तो ऑप्शन नंबर डी, लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। What is the minimum distance required to hear an echo? तो मिनिमम डिस्टेंस है 17.2 मीटर, बट इन्होंने सेंटीमीटर गलती से दे दिया, मीटर में होगा। Which layer of Earth's atmosphere reflects back radio waves to Earth's surface? तो ये है आइनोस्फेयर। ये सब मैंने आपको करवाया था। A wavelength of 0.3 meter is produced in air and it travels a speed of 300 मीटर पर सेकेंड। विच टाइप ऑफ वेव इट वुड बी? तो एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा आएगा, और C क्या होती है स्पीड दी है 300 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा दी है 0.3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 300 अपॉन 3 और 0. ऊपर 10 चल जाएगा, फिर 3 1 ज़ा क्या आ गया 1000 हर्ट्ज़। आगे इसकी फ्रीक्वेंसी, और 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ क्या होती है, ऑडिबल रेंज। तो ये है ऑडिबल वेव, ऑप्शन नंबर ए। इफ़ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, तो ये भी करवाया हुआ आपको क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मूला यूज़ होता है n इज इक्वल टू 360/θ। फिर इसका आंसर आएगा 12, और इवन आता है तो एक माइनस करते हैं तो 11, ऑप्शन नंबर बी। An air bubble in water behaves as a, तो ये है concave lens। A ray of light enters from one medium to another, its wavelength remains same, option number A। Which of the following can be used using anemometer? तो ये था wind speed। ये सब करवाया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एनर्जी? तो मैक्सिमम एनर्जी होती है वॉयलेट लाइट की, क्योंकि हम पैटर्न फॉलो करते हैं विव ग्योर। तो इस बार वॉयलेट नहीं दिया ऑप्शन में, तो उसके बाद कौन सा है, ब्लू, ऑप्शन नंबर ए। इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज, तो ये भी करवाया हुआ था आपको मैंने, 2π√L/G, और इसमें जब L/2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2π√L/G, तो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ √2, ऑप्शन नंबर डी। एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस। 1 horse power is equal to 746 watt. Which of the following radiation has least wavelength? तो ये गामा रेज। A boy weighing 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds. If each step of height 15 cm, then how much power did the boy spend? तो ये 375 watt। ऐसा न्यूमेरिकल आपको सेम करवाया हुआ मैंने। A wire of resistance R is melted and recasted to half of its length, then the new resistance of wire will be, तो ये होगा R/4। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A होता है। तो अब वायर की लेंथ हाफ कर दी है हमने, तो वायर मटेरियल तो उतना ही है, वायर की लेंथ पहले इतनी थी, हमने हाफ कर दी, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा, तो L/2 है, और एक एरिया भी डबल हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 1/4 आ जाएगा, तो R/4,
ऑप्शन नंबर ए। Sound is heard over long distances on rainy days because sound travels fast in moist air. Option number B. Swimming pool looks less deeper than its real depth. The reason is refraction. Option number A. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू तो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, बट सेंटीमीटर्स में पूछा है तो डिवाइड कर देंगे बाय 100 और आ जाएगा 10⁻⁻⁷। फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग, तो फार साइटेडनेस होता है दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, तो इसको करेक्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस से। ऑप्शन नंबर बी। Velocity of sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड। इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, तो ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड स्टोन बी थ्रोन सो डैट इट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। तो ये 2θ मैक्सिमम कब होगा, जब ये इक्वल टू होगा 90 डिग्री। तो 2θ है तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, तो वो होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट। स्लो पूछा होता तो एक्सलेशन होता। अ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब इज। तो ये भी करवाया था आपको, पावर की होती है V²/R, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाले में, और इसमें पावर दी हुई है P1 100 वाट, V1 दी है 220 वोल्ट और V2 है 110 वोल्ट। और एक और चीज़ होती है P2/P1 इज इक्वल टू V2/V1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी निकल आनी थी P2 और वो आएगी 25 वाट। विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ये है वेबर। ये सब कुछ करवाया था आपको। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन्स पर मीटर। व्हेन बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऊपर को फेंकेंगे, ग्रेविटी नीचे को लग रही है तो नेगेटिव। द यूनिट न्यूटन सेकेंड इज इक्वलेंट टू, तो ये है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। तो फिज़िक्स तो जो मैंने करवाया था उसमें से ही आई हुई है, मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं। तो ये थी साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के आंसर की। अभी आपको नेक्स्ट मिल जाएगी मैथ्स और जनरल नॉलेज के आंसर की।